वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। क्लास 10th का हिंदी प्रीवियस ईयर 2023 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा सिख धर्म का। क्वेश्चन नंबर 2, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर 3, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। क्वेश्चन नंबर 4, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 5, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र डंगवाल। क्वेश्चन नंबर 6, कावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम नंदन किशोर। क्वेश्चन नंबर 7, पंक्ति से उतर जाता है उसका र व किस कविता की पंक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत माता। क्वेश्चन नंबर 8, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना। क्वेश्चन नंबर 9, घनानंद किस धारा के कवि है? इसका सही आंसर हो जाएगा रीति मुक्ति धारा। क्वेश्चन नंबर 10, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1855 में। क्वेश्चन नंबर 11, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 12, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वरिये यह किस कवि का कथन है? इसका सही आंसर हो जाएगा रसखान। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन को। क्वेश्चन नंबर 14, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमघन सर्वस्व में से। क्वेश्चन नंबर 15, युगपथ किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सौभाग्य में। क्वेश्चन नंबर 17, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद का। क्वेश्चन नंबर 18, 30 कोटि संतान नग्न तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत माता। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? इसका सही आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। क्वेश्चन नंबर 20, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा आज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 21, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 22, वाष्प क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम। क्वेश्चन नंबर 23, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती। क्वेश्चन नंबर 24, लड़का का बहुवचन क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लड़के। क्वेश्चन नंबर 25, संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कारक। क्वेश्चन नंबर 26, में पर किस कारक की विभक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपादन कारक। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 29, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 30, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण। क्वेश्चन नंबर 31, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? इसका सही आंसर हो जाएगा नजम्मा के साथ। क्वेश्चन नंबर 32, 7 कौड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़िया। क्वेश्चन नंबर 33, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी का।
क्वेश्चन नंबर 34, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा सीता को। क्वेश्चन नंबर 35, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 36, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 48 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37, पहले दिन पपाती को क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा बुखार। क्वेश्चन नंबर 38, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा माँ जी ने। क्वेश्चन नंबर 39, खून की सगाई कितनी प्रसिद्ध कहानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलेकर की। क्वेश्चन नंबर 40, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराज ययाति केसरी ने। क्वेश्चन नंबर 41, गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक। क्वेश्चन नंबर 42, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तालव्य। क्वेश्चन नंबर 43, संधि में किनका योग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दो वर्णों का। क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन समास कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन नंबर 45, रोगग्रस्त कौन समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 46, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा क्रिया विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 47, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 48, कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपवती सुमन बहुत सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 50, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एकदंत। क्वेश्चन नंबर 51, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दैनीय जीव किसे कहा? इसका सही आंसर होगा अल्पज्ञ पिता को। क्वेश्चन नंबर 52, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? इसका सही आंसर होगा बादशाह अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 53, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा देव। क्वेश्चन नंबर 54, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैनों का। क्वेश्चन नंबर 55, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाली गवई गोरखे की। क्वेश्चन नंबर 56, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर की माँ के पास। क्वेश्चन नंबर 57, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। क्वेश्चन नंबर 58, दक्षिण भारत के मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? इसका सही आंसर हो जाएगा पर्व गीत की। क्वेश्चन नंबर 59, मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां का। क्वेश्चन नंबर 60, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिष्ट तरीका। क्वेश्चन नंबर 61, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 62, मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 63, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 64, विश्व के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व के दांत तथा अन्य कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 65, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा।
क्वेश्चन नंबर 67, मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन नंबर 68, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1907 में। क्वेश्चन नंबर 69, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा पाशविक वृत्ति का। क्वेश्चन नंबर 70, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष। क्वेश्चन नंबर 71, स्वरों के उदाहरण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 72, चौक उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर होगा तालु। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ल। क्वेश्चन नंबर 74, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ष स्वर। क्वेश्चन नंबर 75, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर। क्वेश्चन नंबर 76, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यदि जोर अपि। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दधीचि। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित चिन्हों में एकहरा उद्धरण चिन्ह कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, तरह क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 80, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 81, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बाहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 82, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आस्तिक। क्वेश्चन नंबर 83, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकट बात, गुप्त बात प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 84, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा गगन। क्वेश्चन नंबर 85, आगामी शब्द का विलोम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विगत। क्वेश्चन नंबर 86, बिना पलक गिराई के लिए एक शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अपलक। क्वेश्चन नंबर 87, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखते। क्वेश्चन नंबर 88, द्विपाद कौन समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 89, लोगों ने चोर को मारा किस कारक उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 90, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पयो जोर धर। क्वेश्चन नंबर 91, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 92, मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा यौगिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 93, सत्यवान एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 94, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 95, अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अ। क्वेश्चन नंबर 96, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दलित। क्वेश्चन नंबर 97, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा डेसाउ। क्वेश्चन नंबर 98, भारत किसकी भूमि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण या वैदिक धर्म के। क्वेश्चन नंबर 99, वाराणसी के पास दरिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को। क्वेश्चन नंबर 100, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक मानव। आइए दोस्तों 2023 का हिंदी द्वितीय पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी आदमी को भेज दो। क्वेश्चन नंबर 3, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 5, स्वदेश से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेदज। क्वेश्चन नंबर 6, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म का फल भोगना। क्वेश्चन नंबर 7, विधवा शब्द का विलोम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सधवा। क्वेश्चन नंबर 8, रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा रजनी। क्वेश्चन नंबर 9, बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा निरंकुश। क्वेश्चन नंबर 10, फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोच विचार कर काम करना। क्वेश्चन नंबर 11, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 12, भ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 13, लो कौन व्यंजन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 14, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मक की। क्वेश्चन नंबर 15, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा महा जोर आशय। क्वेश्चन नंबर 16, एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ह्रस्व। क्वेश्चन नंबर 17, अक्षत्र ज्ञा कौन व्यंजन है? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा चार दीवारी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्म आदि बोधक चिन्ह कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 21, मगम्मा क्या बेचती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दही। क्वेश्चन नंबर 22, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश ने। क्वेश्चन नंबर 23, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सात कौरी होता है। क्वेश्चन नंबर 25, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी दलई बांध। क्वेश्चन नंबर 25, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा कमू। क्वेश्चन नंबर 26, लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा एस रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 27, कौन पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्ली अम्माल। क्वेश्चन नंबर 28, वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा मुनांडी पट्टी। क्वेश्चन नंबर 29, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रूओसी हो गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना काला ओढ़ना देखकर। क्वेश्चन नंबर 30, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश। क्वेश्चन नंबर 31, वो खा चुका था किस काल का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 32, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 33, वो शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 34, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सु। क्वेश्चन नंबर 35, समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? इसका सही आंसर होगा ओता। क्वेश्चन नंबर 36, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा उपेक्षित। क्वेश्चन नंबर 37, संधि का सामान्य अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा मेल। क्वेश्चन नंबर 38, परमेश्वर कौन समास है?
इसका सही आंसर होगा कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 39, शिव पार्वती कौन समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 40, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पदबंध। क्वेश्चन नंबर 41, प्रभाव शब्द कौन लिंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 42, आम्र शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम। क्वेश्चन नंबर 43, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागवती। क्वेश्चन नंबर 44, कारक के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 45, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा करण कारक। क्वेश्चन नंबर 46, नदी शब्द का बहुवचन क्या है? इसका सही आंसर होगा नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 47, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्या। क्वेश्चन नंबर 48, शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पद। क्वेश्चन नंबर 49, यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 50, दुखी लोग की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 51, परिवार शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिवारिक। क्वेश्चन नंबर 52, क्रिया का मूल रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु। क्वेश्चन नंबर 53, शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 54, किसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 55, क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? तो उसका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 56, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 57, हु आर सुधराज किनकी रचना है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर के। क्वेश्चन नंबर 58, लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रत्नावती शर्मा। क्वेश्चन नंबर 59, सेन साहब की लड़कियां कैसी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुशील। क्वेश्चन नंबर 60, मदन किसका बेटा था? इसका सही आंसर हो जाएगा गिरधर का। क्वेश्चन नंबर 61, पुष्करिणी किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा आज्ञे। क्वेश्चन नंबर 62, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यर्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वृक्ष की हत्या। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 64, वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1991 में। क्वेश्चन नंबर 65, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवि ने कहा से। क्वेश्चन नंबर 66, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं जाऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौट कर आऊँगा फिर। क्वेश्चन नंबर 67, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ रिल्के। क्वेश्चन नंबर 68, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा रेनर मारिया रिल्के। क्वेश्चन नंबर 69, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 70, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगों के ड़ को बेटा क्या समझता है? इसका सही आंसर हो जाएगा माँ। क्वेश्चन नंबर 71, एथेंस किस महादेश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 72, टॉल्स्टॉय कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा रूसी लेखक।
क्वेश्चन नंबर 73, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य। क्वेश्चन नंबर 74, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसीम वाजपेयी ने। क्वेश्चन नंबर 75, बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1938 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 76, अवनियो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ईसाई मठ। क्वेश्चन नंबर 77, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले। क्वेश्चन नंबर 78, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 79, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर 80, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 81, गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 82, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा खिलजी राजवंश। क्वेश्चन नंबर 83, तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों लोग। क्वेश्चन नंबर 84, ठठे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश सपनहु जिनमें ना कहो भारतीयता लेस, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 85, गुंजन किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 86, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत माता। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुंकार। क्वेश्चन नंबर 88, हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 89, आगे का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 90, हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। क्वेश्चन नंबर 91, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिचित। क्वेश्चन नंबर 92, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्यापन आरंभ कर दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 93, हॉकर्स क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनस्पति वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 94, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 95, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 96, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा आलता। क्वेश्चन नंबर 97, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? इसका सही आंसर होगा देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 98, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। क्वेश्चन नंबर 99, निर्मला कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 100, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकांत। 2022 का हिंदी का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पराधीन। क्वेश्चन नंबर 2, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा हानि पहुंचाने का यत्न करना। क्वेश्चन नंबर 3, 6 का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालु। क्वेश्चन नंबर 4, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाजोर ओजस्वी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है?
इसका सही आंसर हो जाएगा दैहिक। क्वेश्चन नंबर 6, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 7, नारी शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 8, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपादन कारक। क्वेश्चन नंबर 9, वे देखता है किस काल का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 10, विमुख शब्द में उपसर्ग क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 12, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सुशील। क्वेश्चन नंबर 13, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। क्वेश्चन नंबर 14, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 16, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 17, लेखक की पत्नी रिश्तेदार किस दिन आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा रविवार। क्वेश्चन नंबर 18, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 से 1953 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 19, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी उपेक्षा स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 20, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा हरिहर लाल। क्वेश्चन नंबर 21, ईश्वर पेटलेकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात के। क्वेश्चन नंबर 22, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 23, अगले दिन सीता ने क्या किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर छोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 24, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा तेज बुखार के कारण। क्वेश्चन नंबर 25, मंगू कब से पागल है? इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म से। क्वेश्चन नंबर 26, पागलों के अस्पताल में अपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा कमरे में बंद करके। क्वेश्चन नंबर 27, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर जो डॉक्टर से। क्वेश्चन नंबर 28, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? इसका सही आंसर हो जाएगा गुहाल में। क्वेश्चन नंबर 29, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए ये रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण की पत्नी भौरी। क्वेश्चन नंबर 30, वल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांव के। क्वेश्चन नंबर 31, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 32, धूप बरसी का अंतरिक्ष से नहीं फटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 33, चक्रव्यूह किनकी रचना है? इसका सही आंसर जो कुंवर नारायण की। क्वेश्चन नंबर 34, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम नंदन किशोर। क्वेश्चन नंबर 35, घोड़े या लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग पर। क्वेश्चन नंबर 36, लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवानंद दास। क्वेश्चन नंबर 37, रेना मारिया रिल्के की काव्य शैली है? इसका सही आंसर हो जाएगा गीतात्मक। क्वेश्चन नंबर 38, कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में से छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभु के। क्वेश्चन नंबर 39, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा
भाषांतरित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, सदियों के यानी ठंडी बूझी राख सुगबुआ उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र का जन्म। क्वेश्चन नंबर 41, विलन व और अवनियों के बीच कौन कौन नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोन नदी। क्वेश्चन नंबर 42, विनोद कुमार सुरकुल का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा संतू ने। क्वेश्चन नंबर 44, योडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यतीन्द्र मिश्र। क्वेश्चन नंबर 45, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राग। क्वेश्चन नंबर 46, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर प्रतिस्पर्धा वर्ष। क्वेश्चन नंबर 47, मेरे ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाए तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, यह किसका विचार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। काशी में मरण भी माना गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल। क्वेश्चन नंबर 49, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कवियों का संपादन किस नाम से किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदा कदा। क्वेश्चन नंबर 50, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिताजी। क्वेश्चन नंबर 51, ध का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंत। क्वेश्चन नंबर 52, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 53, नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जोड़ 1। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सौहार्द। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 57, सुख शब्द कौन लिंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 58, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 59, भिक्षा शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम। क्वेश्चन नंबर 60, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बाघिन। क्वेश्चन नंबर 61, उदय शब्द का विशेषण क्या है? इसका सही आंसर होगा उदित। क्वेश्चन नंबर 62, पानी शब्द कौन संज्ञा है? इसका सही आंसर होगा द्रववाचक। क्वेश्चन नंबर 63, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पीत जोर अंबर। क्वेश्चन नंबर 64, संयोग शब्द का विलोम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वियोग। क्वेश्चन नंबर 65, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 66, श्रीनिवास जी का जन्म स्थान कहाँ था? इसका सही आंसर होगा कोलार, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 67, लड़का अगर कुल उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नजम्मा। क्वेश्चन नंबर 68, तुरई के फूल की तरह खेल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है?
इसका सही आंसर होगा ढहते विश्वास। क्वेश्चन नंबर 69, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? इसका सही आंसर होगा दलई बांध के। क्वेश्चन नंबर 70, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? इसका सही आंसर होगा गौशाला के। क्वेश्चन नंबर 71, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? इसका सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 72, वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? इसका सही आंसर होगा राम नाम के बिना। क्वेश्चन नंबर 73, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? इसका सही आंसर होगा पठान राजवंश में। क्वेश्चन नंबर 74, प्रीतम नंद किशोर जा दिन में तैनेनी नैननी लगियो मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमायनी श्री राधिका। क्वेश्चन नंबर 75, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? इसका सही आंसर होगा सवैया और घनाक्षरी। क्वेश्चन नंबर 76, वीर हलेला किनकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। क्वेश्चन नंबर 77, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमघन सर्वस्व। क्वेश्चन नंबर 78, योगवाणी किनकी काव्य कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 79, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस और आकृष्ट किया? इसका सही आंसर होगा अध्यात्मवाद की ओर। क्वेश्चन नंबर 80, सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र का जन्म। क्वेश्चन नंबर 81, जनता शब्द में प्रत्यय कौन है? इसका सही आंसर होगा ता। क्वेश्चन नंबर 82, देहचोर कौन शब्द है? देहचोर शब्द कौन समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 83, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 84, असुर शब्द का पर्यायवाची है? इसका सही आंसर हो जाएगा दानव। क्वेश्चन नंबर 85, एकता शब्द का विलोम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनेकता। क्वेश्चन नंबर 86, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 87, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कार्य से दो लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 88, आटा शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 89, पंख शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा तद्भव। क्वेश्चन नंबर 90, चौराहा शब्द कौन समास है? इसका सही आंसर होगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 91, मैं ही चला आता हूँ किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 92, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 93, परिजन शब्द में उपसर्ग क्या है? इसका सही आंसर होगा परि। क्वेश्चन नंबर 94, बढ़िया शब्द में प्रत्यय है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या। क्वेश्चन नंबर 95, भाई बहन कौन समास है? इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 96, कलंक शब्द का विशेषण क्या है? इसका सही आंसर होगा कलंकित। क्वेश्चन नंबर 97, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 99, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा पदबंध। और क्वेश्चन नंबर 100, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पट। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।